आज मैं अपने केबीसी के इस एपिसोड में ऐसे क्वेश्चन पे बात करने वाला हूँ जिस क्वेश्चन की कीमत 6,40,000 रुपए थे। सवाल इतना सिंपल और सरल था, लेकिन इनके जवाब लोगों को हैरान कर दिया और लोग वहाँ पर भौचक रह गए। और यहाँ तक इस सवाल को डील करने में इन कैंडिडेट ऑडियंस का भी सहारा लिया कि ऑडियंस का सहारा लेने के बावजूद क्या इस सवाल का जवाब वो दे पाते हैं या नहीं दे पाते। चलिए इन एपिसोड में हम लोग देखते हैं आखिर क्या था वो सवाल और इतनी सीली मिस्टेक इनसे कैसे हो गई। क्या आप इस सवाल का जवाब पहले से जानते थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। और क्वेश्चन इंडियन पोएट्री से था और आपने ये बहुत बार सुना भी होगा। तो क्वेश्चन ये था, विच लेजेंडरी पोएट रोट द शायरी, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आगे का दरिया है और डूब कर जाना है। ये क्वेश्चंस थे। तो इनमें से कौन से पोएट्री ने इन शायरी को लिखा था कि इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आगे का दरिया है और डूब कर जाना है। तो ये हमारे सवाल थे। तो ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर 1 मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर बी फैज अहमद फैज, ऑप्शन नंबर सी जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन नंबर डी फिराक गोरखपुरी। मतलब ये सवाल थे 6,40,000 के। ये सवाल और ये इनके ऑप्शंस थे 6,40,000 रुपए के। चलिए अब मैं इन ऑप्शंस को लेकर 1 बाय 1 डील करके देखता हूँ आखिर इनके कौन सही आंसर है। अगर इन सवाल का जवाब पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका सवाल जरूर दें। चलिए अब अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 मिर्जा गालिब की बात करूँ तो मिर्जा गालिब को हम लोग इंटेलेक्चुअल लीजेंड्स भी कहते हैं और मिर्जा गालिब को इमाम गजल भी कहते हैं और इन्हें फलसाफिया शायरी का बादशाह भी कहते हैं और उस्ताद जमाना भी कहते हैं। मतलब मिर्जा गालिब को इतने टाइटल्स दिए गए। मिर्जा गालिब का पूरा नाम मिर्जा असदुल्लाह बैग खान है। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 आगरा इंडिया में हुई थी और इनकी डेथ 15 फरवरी 1869 में हुई। मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी के शायरी में सबसे बड़े शायरी में गिने जाते हैं और इनका अंदाज और अल्फाज दिलों को छू जाता है। और मिर्जा गालिब की फेमस शायरी में से ये भी एक शायरी है, हजारों ख्वाहिश ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और बहुत निकले हमारे अरमान फिर भी कम निकले। मिर्जा गालिब ने दर्द, मोहब्बत, जज्बात इन सभी चीज को मिलाकर अपने शायरी में पेश किया और लोग उनकी शायरी को भी खूब इंजॉयमेंट के साथ एक्सेप्ट किए। इस वजह से मिर्जा असदुल्लाह बैग खान को मिर्जा गालिब बना देता है। तो ये रही मिर्जा गालिब की हिस्ट्री। अब अगर मैं बात करूँ फैज अहमद फैज की तो फैज अहमद फैज को शायराई इनकलाब भी कहते हैं, मींस पॉइंट ऑफ रिवोल्यूशन। इनके शायरी का हर एक लाइन जुल्मों और सितम के खिलाफ था, जिन कारण से इन्हें ये लक़ब दिया गया शायरी ऑफ इनकलाब। फैज अहमद फैज की पैदाइश 13 फरवरी 1911 में सैरिकोट नाउ इन पाकिस्तान में होती है। डेथ 20 नवंबर 1984 को होती है और इनकी शायरी और इनकी पोएट्री रिवोल्यूशंस के वक्त इनकलाब, इंसाफ और मोहब्बत का संगम था। और इनकी फेमस शायरी में से एक शायरी ये भी है, लहू का सूरज उभरता है जख्म के आंगन से। और इनकी दूसरी फेमस शायरी ये है, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। बहुत ही अच्छी लाइन, बहुत ही काफी शानदार लाइन इन्होंने दिए हैं। और फैज अहमद फैज ने ब्रिटिश और पाकिस्तानी जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई और फैज अहमद फैज नोबेल प्राइज में नॉमिनी भी रह चुके हैं। और इनके शायरी में जज्बात के साथ साथ इंसानियत की भी पुकार थी। तब ये रही फैज अहमद फैज की हिस्ट्री। अब अगर मैं बात करूँ फिराक गोरखपुरी के बारे में तो फिराक गोरखपुरी को शायरा हुस्न और इश्क, पोएट ऑफ ब्यूटी एंड लव का लक़ब दिया गया है। फिराक गोरखपुरी का असल नाम रघुपति शाही फिराक है। इनकी पैदाइश 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होती है और इनका डेथ 3 मार्च 1982 को हो जाता है। फिराक गोरखपुरी उर्दू के जबरदस्त शायरों में से एक रोमांटिक शायर भी और इनकी शायरी जज्बात और सुंदरियों में से एक था। तो इनकी फेमस शायरी ये थी, रंज से खुगार हुआ इंसान मिट जाता है इनकी रंज, मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई। फिराक गोरखपुरी को पद्म भूषण और ज्ञान अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और इनके शायरी में उर्दू और हिंदी दोनों सभ्यता का संगम था। तो ये रही फिराक गोरखपुरी की हिस्ट्री। अब अगर मैं बात करूँ अपने लास्ट ऑप्शन जिगर मुरादाबादी का तो जिगर मुरादाबादी को शायरी मोहब्बत का लक़ब दिया गया है। मोहब्बत के जज्बात को इन्होंने जिस अल्फाज में पेश किया है, इन्हीं पेश करने की वजह से इन्हें शायरी मोहब्बत का लक़ब दिया गया है। इन्हीं पेश करने की वजह से इनका नाम जिगर बन गया। लोग इन्हें रोमांटिकिज्म का सुल्तान कहते हैं। जिगर मुरादाबादी का पूरा नाम अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी है। इनकी पैदाइश 6 अप्रैल 1890 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में होती है और इनकी डेथ 9 सितंबर 1960 को होती है। जिगर मुरादाबादी एक मशहूर उर्दू शायर थे जिन्होंने मोहब्बत, दर्द और जज्बात को एक बेहतरीन अंदाज में पेश किया। इनकी सबसे फेमस शायरी ये है, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आगे का दरिया है और डूब कर जाना है। और इनकी और फेमस शायरी ये है कि हर एक बात पे कहते हैं तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और ये लाइन आपने नुसरत फतेह अली खान के कवाली में बहुत बार सुनी। और उनकी एक और फेमस शायरी ये है कि अगर आपका पैगाम मिल गया होता तो हम दुनिया से चल दिए होते। और जिगर मुरादाबादी ने क्लासिकल उर्दू शायरी में सूफियाना रंग भी मिलाया। ये रही जिगर मुरादाबादी की हिस्ट्री। हमने तमाम ऑप्शंस को 1 बाय 1 करके डील कर दिया है। यहाँ तक ये कैंडिडेट ऑडियंस का सहारा लेते हैं और ये ऑडियंस का सहारा लेने के बावजूद भी हार जाते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो हमारे इन शायरी का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इन शायरी का राइटर कौन है और इन शायरी को लिखा किसने, कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है। आपको कैसी लगी ये एपिसोड अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अपने नए केबीसी के एक नए वीडियोस में, एक नए अपडेट के साथ और एक नए एनालिसिस के साथ। और आपकी क्या राय इन कैंडिडेट्स को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।